साहब जी का भजन है। सुनिए, आज मैं अर्थ के साथ बताने वाली हूँ। पहले भजन गाऊंगी, फिर आपको अर्थ बताऊंगी सरल तरीके से, तो ध्यान से सुनिए। मरण भला तब जानिए, जब छूट जाए अहंकार। मरण भला तब जानिए, जब छूट जाए अहंकार। जग की मरनी क्यों मरे, दिन में 100 बार रे साधु, दिन में 100 बार। नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो, नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो। कौन जाने कल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो, नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो। कौन जाने कल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। कोढ़ी कोढ़ी माया जोड़ी, कोढ़ी कोढ़ी माया जोड़ी। बात करे छल की, हारे हाँ बात करे छल की। पाप के गठरी है सिर ऊपर, पाप के गठरी सिर के ऊपर। कैसे होगी हल्की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो, नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो। कौन जाने कल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। मतलब दुनिया की रे, हाँ हाँ मतलब दुनिया की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। माया लोभी नगर बसत है, माया लोभी नगर बसत है। ये अपने कब की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो, नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो। कौन जाने कल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। तारा मंडल रवि चंद्रमा, तारा मंडल रवि चंद्रमा। ज्योति झिलमिल की, हारे हाँ ज्योति झिलमिल की। हाँ एक दिन हंसा यहाँ से निकल जाएगा, एक दिन हंसा यहाँ से निकल जाएगा। तो मिट्टी जंगल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो, नाम सुमर लो, सुमिरन कर लो। कौन जाने कल की रे जगत में,
खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। यह संसार रैन का सपना, यह संसार रैन का सपना, ओस बूंद जल की, हाँ रे हाँ ओस बूंद जल की। कहे हो कबीर साहब सुनो भाई साधु, कहे हो कबीर साहब सुनो भाई साधु, ये बात सतगुरु की रे जगत में, खबर नहीं है पल की रे जगत में, खबर नहीं है पल की। नाम सुमर लो सुमिरन कर लो, नाम सुमर लो सुमिरन कर लो, कौन जाने कल की रे जगत में, खबर नहीं है पल 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 की। तो हमारे साहब जी इस भजन में क्या कह रहे हैं कि नाम सुमर लो सुमिरन कर लो, कौन जाने कल की जगत में, खबर नहीं है पल की। पल पल बीता जा रहा है और खबर नहीं है कि करना क्या है। तो मेन पॉइंट पर आते हैं कि यही जानना है कि मैं कौन हूँ। अगर ये जब तक पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक ये भी नहीं पता चलेगा कि करना क्या है। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। अगर कठिन नहीं होता तो गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण जी 700 श्लोक कम नहीं होता है, बहुत होता है। 700 श्लोक में यही बता रहे हैं कि तुम कौन हो, यही बात बता रहे हैं। और वो जमीन पर से आकाश में तक की बातें कर देते हैं। तो वहाँ पे अर्जुन सवाल करते हैं श्री कृष्ण जी से कि हे प्रभु, हे मकसूदन, मैं पाप तो नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझसे पाप कौन करवाता है, कौन मुझसे पाप करवाता है, मैं तो पाप नहीं करना चाहता हूँ। तब वहाँ प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम पाप तो नहीं करना चाहते हो, पर कुछ तो करना चाहते हो ना, कुछ तो करना चाहते हो। जो करना चाहते हो वही पाप है, जो तुम करना चाहते हो वही पाप है। तो आप अर्जुन और कृष्ण को अलग मत समझिएगा, हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन का एक एक शब्द हमारा शब्द है और हम सबको कृष्ण चाहिए। क्योंकि यहाँ पे साहब जी कह रहे हैं कि पाप की गठरी है सिर ऊपर, कैसे होगी हल्की, जगत में खबर नहीं है पल की। ये पाप की जो गठरी है, इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं, इसके बारे में हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। यही पाप को हटाने के लिए कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं और यहाँ पर कबीर साहब भी कह रहे हैं, और यही बात गौतम बुद्ध भी समझाते हैं कि जब तुम्हारी अंदर चलने वाली सांसें तक तुम्हारी नहीं है, तो बाहर के चीज़ों को क्यों अपना माने बैठे हो। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जितना तुमको ज्ञान आता है उससे कम ही बोलो, उससे कम बोलो, समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। तो इसीलिए मैं मेन पॉइंट पर से
जवाब दे रही हूँ आपको। तो ये बहुत कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो अगर कह रहे हैं कि कोढ़ी कोढ़ी माया जोड़ी, बात करे छल की, भाई पाप की गठरी हम भी लिए हैं, और जिससे नाता जोड़ रहे हैं, जिससे रिश्ता जोड़ रहे हैं, चाहे रिश्ता में नाम कोई रख लीजिए, भाई बंधु माता पिता, जो भी नाम रख लीजिए, सबके सर पर यही पाप का गठरी है। उस गठरी का नाम है अहंकार। उस गठरी का नाम है अहंकार। अहंकार को ही हटाने की बात बताने के लिए अनेकों दोहा हमारे साहब जी रचे हैं। सोचिए कितना मेहनत करे होंगे हमको समझाने के लिए। यही उनकी करुणा है कि उनको लेना तो कुछ नहीं है, हमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हमको देना बहुत कुछ चाहते हैं। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाना है, ऐसा नहीं है। अगर साहब जी मर गए होते और तब उनको पता चलता ये सारी बातें, तो बताते कैसे हमको, कैसे बताते, जरा सोचिए। तो ऐसे नहीं होता है। यही बात दोहा में भी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब ज्ञान का दीपक जलता है तब सारा अंधकार मिट जाता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में जाइए तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन सामान किधर रखा है, कहाँ, कुछ पता नहीं चल पाता है। जैसे ही थोड़ा सा एक दीपक जलाते हैं आप, तो सारी चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती है कि कहाँ क्या है। उसी प्रकार से जब सत्य के मार्ग पर आप चलेंगे, तो ये जब अहंकार मिट जाता है, तो ये संसार की सारी चीज़ें हमें साफ साफ दिखने लग जाती है। ऐसा साहब जी कह रहे हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि मेन पॉइंट यही है कि अहंकार को मिटाया जाए, अहंकार को मिटाएं। इस पर ही कहते हैं कि मल मल धोए शरीर को, धोआ न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। और एक और दोहा कहते हैं कि नहाए धोए होत क्या, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो सारी बातें यहीं से शुरू होती है कि इसी को धुलना है। अगर ये है, इसको लेकर आप जी रहे हैं, तो आप अहंकार में ही जी रहे हैं। अगर आप शरीर में जी रहे हैं, तो आप अहंकार में ही जी रहे हैं। और अहंकार और आत्मा का यही मेन अंतर है कि अहंकार झुकना पसंद नहीं करता है और आत्मा झुकना पसंद करता है। यहीं पे जैसे आम का डाल फल से लदा हुआ होता है तो झुक जाता है, और जो डाल में फल नहीं लगता है वो तना रह जाता है। उसी प्रकार जिनको ज्ञान मिल जाता है वो झुक जाते हैं, और जिनको ज्ञान नहीं मिलता है, अहंकार में जीते हैं, वो अकड़ कर खड़े रहते हैं। तो इसी बात को बता रहे हैं हमारे साहब जी। हर भजन, हर दोहा यही इशारा कर रही है कि इस पाप को हटाने की कोशिश करें। तो इसको हटाने के लिए और भी बहुत भजन है, सुन लीजिएगा। मैंने एक और भजन गाया है इस पर कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
ऐसे साहब जी कह रहे हैं कि मन की मारने की बात कर रहे हैं, आदत सुधारने की बात कर रहे हैं। और यही गीता में भी बताया जाता है कि मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्योंकि अहंकार जहाँ भी रहता है वो अकेले नहीं रहता है, वो 5 इंद्रियों का रथ का स्वामी है। 5 इंद्रियां कौन है? हमारी आँख, हमारी नाक, हमारी कान, हमारी मुंह, हमारी जीभ, ये सब इंद्रियां के घोड़े पर वो विराजमान रहता है और जिधर वो जाता है उधर लेकर जाता है इन सबको। तो गलती हमारे कानों का नहीं है, हमारे आँखों का नहीं है, हमारे मन का है, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वही विषयों की तरफ भगाता रहता है, नचाता रहता है। तो हमें अहंकार को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? ये आप जब सुमिरन करेंगे तो वही प्रभु सतगुरु के रूप में आपको मिलेंगे और वही भरम का पर्दा हटाएंगे। क्योंकि अगर आप जाते हो राजस्थान में लहराती हुए फसलें देखने, अगर वही राजस्थान का एक धूल का कण आपकी आंखों में पड़ जाए तो क्या आप देख पाएंगे कुछ भी? उसी तरह से जब हम इस संसार रूपी जगत को भोगने की नज़र से देखते रहेंगे तब तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसी बात को परमहंस जी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जब माँ किसी बच्चे को खिलौना दे देती है और बच्चा खेलने लग जाता है, तब माँ घर के सारी काम निपटा लेती है, खाना बनाना, कपड़ा धुलना, जो भी काम रहता है सब निपटा लेती है। और वहीं पर बच्चा जब खिलौना से ऊब करके और माँ के लिए व्याकुलता से रोने लगता है, तो माँ सारा काम छोड़ करके और दौड़ के आ करके अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। उसी प्रकार जब भक्त इस संसार रूपी खिलौना से खेल करके ऊब करके जब समझ लेता है, ऊब जाता है, तब वो प्रभु के लिए जब रोता है, जब तड़पता है, तो उस माँ की तरफ प्रभु भी हमारे सतगुरु के रूप में आ करके हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें थाम लेते हैं, हमें सहारा देते हैं और वही सत्य के मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं, हमारे भरम के पर्दा हटाते हैं। हमें लोग कहते हैं कि नज़रिया बदल जाता है और मेरे साहब कहते हैं कि नज़रिया तो छोड़िए, आंखें बदल जाती है। पर हमारी दुर्भाग्यता ये है कि हम इतने भरम के पर्दे में फंसे हुए हैं, इतने हमारे आँखों पर भरम का पर्दा है कि हम देख भी नहीं पाते हैं। सतगुरु हमारे सामने ही हैं, पर हमारी नज़र पर भरम का चश्मा ऐसा चढ़ा हुआ है कि हम देख नहीं पाते हैं। ये हमारी दुर्भाग्य की बात है। तो यही सब सारी बातें हैं। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।